सोने के लिए गद्दा है। तुम पलंग पे सोने वाले लोग हो, पर तुमको गद्दा दिया जाता है माइंड को डाउन करने। कितना तुमने माइंड को चढ़ा के रखा है, मेरे को ये चीज नहीं चलेगी, मेरे को ये नहीं चलेगा, मेरे को ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को वैसा नहीं चलेगा। अरे तू है कौन? तेरा अभी हवा खिसक जाएगी तो तेरे को जमीन पे लिटाएंगे, कोई गद्दे पे लिटाएगा नहीं तेरे को। और ज्यादा देर घर में नहीं रखेंगे, आसपास वाले आएंगे बोलेंगे जल्दी करो। पता नहीं कौन अभी गुजर गया था, मालूम पड़ा दो पहुंचने से पहले ही खत्म, ले गए शमशान में और चिता जला के अपने घर ही चले गए। आने वाले बाद में पीछे ढूंढते ही रह गए। इतनी जल्दी है इंसान को समाप्त उसको भेजने की। फिनिश करो, फिनिश करो, फिनिश करो। गुरुकुल में चटाई पे सोना और स्टूडेंट वाली ड्रेस पहनना। गुरुकुल में जो ड्रेस है वो पहनना पड़ेगा। तुम राजा का लड़का है तो मुकुट पहन के नहीं चलेगा। तुम यहां पर अपना जो पोशाक है वो नहीं पहन सकते। यहां तो सब गुरु दरबार में आए हैं, इसमें तू आगे बैठ गया कि तू आगे बैठ गया, इधर कौन पूछने वाला है कि तेरी इनकम ज्यादा है कि उसकी ज्यादा है। इनकम के जरिए से थोड़ा नहीं यहां बिठाया जाता है। यहां तो मन का भाव देखा जाता है और ऊपर वाले की दया होती है। कभी कोई आगे बैठ जाता, कभी कोई बैठ जाता, कभी कोई बैठ जाता, उसकी दया का खेल है सब। तो अब देखो, पहले भर गया था, अब महल फिर सुना हो गया। चारों भाई चले गए पढ़ने। अब कितने साल वहां पढ़े और तपस्या की और फिर महलों में लौट आए, फिर गुले गुलजार हो। ऐसे तो गुरुकुल में जाते थे, दशरथ और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब जाते थे मिलने राम जी को, भरत जी को, सब जाके मिलके उनकी खैर खबर लेते रहते थे। परंतु मां के पास बच्चा सोए, उसके बदले गुरुकुल में वो तपस्या करे। मां को तो रहती है थोड़ी फीलिंग कि मेरा बच्चा स्कूल में, वहां बोर्डिंग स्कूल में है, दूध पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, उसका फिक्र रहती है उसको। अब आ गए महलों में वापस, मां के महलों में, तो फिर से वही बड़ा व्यंजन खाओ बेटा, ये देखो बादाम का हलवा है, ये पिस्ते का हलवा है, ये चीज है, ये केसर का पाक है, ये सब खिलाया उनको। अब खिला ही रही थी, भरी हुई थी, इस वक्त भरा हुआ था। पहले खाली था, फिर भरा, फिर खाली हुआ, फिर भर गया। ऐसे आपका जीवन घबराने का नहीं, खाली होना इज ए मस्ट, जरूरी है। खाली होगा तब फिर भरेगा, और हर बार ज्यादा भरेगा, नया भरेगा हर बार। तो अभी तो माता का जो प्यार है वो छमाछम बरस रहा था, पर इतने में विश्वामित्र आ गए। तो राजा दशरथ ही रो पड़े। वचन दिया था विश्वामित्र को कि आप मांगो जो मांगना है। ऋषि महाराज, आप मेरे दरबार में आए हो, द्वार पे आए हो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। क्या चाहिए आप बोलिए, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने 2 राजकुमारों को मेरे साथ भेज दो। किस लिए भेज दो, क्या उद्देश्य से भेज दो? कि ये वहां जाएंगे मेरे आश्रम में, वहां मैं यज्ञ करता हूं, वहां वो निशाचर मेरे यज्ञ को भंग करते हैं। उन निशाचरों से मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं राम जी को, लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता हूं। अभी तो ये सुकुमार हैं, अभी ये पूरी तरह से पके नहीं है, अभी अभी स्कूल से आए, गुरुकुल से अभी अभी रिलीज होके आए, और मेरे घर में इतने वर्षों के बाद औलाद आई है। महाराज आप सेना ले जाओ ना, सेना ले जाओ, सेना सब काम देख लेगी। विश्वामित्र को गुस्सा आ गया, आपने वचन दिया और अभी आप वचन से मुकर रहे हैं। हर बात के पीछे तो भेद होता ही है।
विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे और अस्त्र शस्त्र विद्या सब जानते थे, फिर भी यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ही ले जाना चाहते थे, क्योंकि जगत में तप और फिर फल, तप और फल, तप और फल, बिना तप के कुछ नहीं होएगा। एक खाली लाडू नहीं खा सकते आप, इसलिए लड्डू का भी विधान है भाई, 4 से ज्यादा नहीं खाना, 4 लड्डू। अब तो खैर वो विधान की बात ही खत्म हो गई, अब तो 1 लड्डू में से 4 लोग खाते हैं। पहले 1 लड्डू, एक आदमी 4 लड्डू कम से कम खाता था, और जो बच्चा होता था, जो जवान होता था, वो और मांग लेता था, थोड़ा और दे दो और दे दो। वैसे 4 का विधान था। अब 1 में से 4 खा ले हुए, स्त्रियां हो तो 6 खा ले हुए, कोई भरोसा नहीं है। इतना परिवर्तन आता रहता है सृष्टि में, आप में ही कितना परिवर्तन आ गया देखो। कोई काम करने की इच्छा नहीं है, कोई बर्तन घसने की इच्छा नहीं है, खाना बनाने की इच्छा नहीं है। हे भगवान, एक रसोईया भेज दे। जब रसोईया आ जाएगा तो फिर वो बोलेगा रसोईया, मैं तो भाई रसोई बनाऊंगा, बर्तन तो मैं नहीं धोऊंगा। तो भगवान एक बर्तन धोने वाला भी, एक धोने वाली भेज दे, तो वो भी आ गए। बर्तन धोने वाली बोलते हम सिर्फ बर्तन करेगी, तो झाड़ू करने वाला भी एक भेज दे। घर में 3 आदमी 4 नौकर, देख लो आप अपने घर में देख लो। तो बिना तप के कुछ नहीं होगा। और आप और हम क्या कर सकते हैं? कोई बहुत बड़ा तप आप नहीं करे हो। You are a protected person. You have the protection of your mother, father, your family and your guru. You are such a protected child कि आपको कुछ बड़ा कुछ कोई तप करना नहीं पड़ रहा है, खाली स्कूल जाना पड़ रहा है। स्कूल जाने में कौन सा बड़ा तप है भाई? बच्चों को लगता है तप है, वो तप है भी। इसी प्रकार ये सत्संग में आना रविवार को, बस रविवार है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं तो 7 दिन ऑफिस जाता हूं, 6 दिन, और ये आज मैं किस प्रकार से, रविवार को तो मेरा छुट्टी का दिन होता है, तो मुझे तो आराम करना चाहिए। जरूर छुट्टी का दिन है, आराम करना चाहिए, लेकिन घर में बैठने से आराम नहीं मिलता है। यही तो कारण है, जो आराम सत्संग में बैठने से मिलता है, घर में बैठने से नहीं मिलता। ये तो जो टेलीविजन में देख रहे हैं, जो इंटरनेट पे देख रहे हैं, वो जब खुद कभी आके यहां पर बैठेंगे तो महसूस करेंगे कि यहाँ जो बैठने का जो सुख है, यहाँ जो गुरु के वचन सुनने का जो सुख है, उसमें से जो ऊर्जा बहती है, वो ऊर्जा लेके जाने का जो सुख है। प्रसाद वही प्रसाद है, यहाँ कोई मिठाई हम बांटते ही नहीं, यहाँ तो वचनों की मिठाई सबको दी जाती है। तो ले गए विश्वामित्र, ले गए सिखाने के लिए ही ले गए। रास्ते में 3 दिन का सफर था, 3 दिन में 3 विद्या सिखा दी विश्वामित्र जी ने, प्रैक्टिकल। वहां वशिष्ठ के यहां सीखी थी हर बात, लेकिन वो प्रोटेक्टेड गुरुकुल के अंदर सीखी। अब यहां नो प्रोटेक्शन, नाउ एक्चुअल, रियल में आप क्या करते हैं जब आप अकेले जाते हैं, घर से दूर जाते हैं अकेले, तो क्या करते हैं? कुछ भी कर सकते हो भाई, किसी भी होटल में जा सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई उल्फत कर सकते हो। अब यहां ये प्रैक्टिकल में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र से बहुत सी चीजें सुनते जा रहे हैं। रात को
जब भोजन करके जब लेट जाते हैं तो विश्वामित्र जी उनको थोड़ी कहानियां भी सुनाते हैं। और लक्ष्मण को तो कहानी ही पसंद है ज्यादा। वो तो भगवान को उनको बोलता है विश्वामित्र को कि आप ये विद्या बाद में सिखाना, पहले कहानियां बताओ हमको। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहने लगे कुछ कथा पुरानी।